गेट अप, उठना और उठाना। इसके दो मीनिंग है, टू वेक अप और टू स्टैंड अप। राजन जाग जाओ, हमें जाना होगा। राजन वेक अप, वी गो टू गो। या फिर गेट अप भी लगा सकते हैं, मतलब राजन खड़े हो जाओ। राजन गेट अप, वी हैव टू गो, गोट की जगह हैव टू भी लगाया जा सकता है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, खड़े हो जाइए। वाई आर यू सिटिंग हियर, स्टैंड अप और या फिर गेट अप। गेट इन, टू एंटर अ व्हीकल, यानी किसी व्हीकल के, जैसे ट्रेन है, बस है, प्लेन है, उसमें चढ़ना, घुसना या बैठना, उसके लिए गेट इन यूज होता है। जिस वक्त आपने मुझे कॉल की मैं कार में बैठ रहा था। द मोमेंट यू कॉल्ड मी अप आई वॉज गेटिंग इन टू द कार। क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसके लिए इनका इनटू हो जाएगा। राजन बस में चढ़ा नहीं। राजन डिडंट या डिड नॉट गेट इन द बस। गेट ऑफ, टू लीव ए व्हीकल, किसी वाहन से उतरना। मैं बस से उतरा। आई गॉट ऑफ द बस। राजन बस से उतर रहा है। राजन इज गेटिंग ऑफ द बस। ऑफ को याद रखिए, ये अलग होने की सेंस में ही यूज होता है। मैं जोखिम नहीं ले सकता। यदि मैं इस बस से उतर गया तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचेगा। I can't take risk. If I get off this bus, I may have no other option. मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। Get through का मतलब होता है पास करना, सफलता पाना या सफल होना, पास होना। टू पास या फिर टू क्लियर। दूसरा मीनिंग इसका ये भी होता है खत्म करना, उपभोग करना, टू यूज या फिर टू कंज्यूम। मेरे भाई ने आईएएस की परीक्षा को, एग्जाम को पास कर लिया। माई ब्रदर गोड थ्रू द आईएएस एग्जाम। अपनी मेहनत और धैर्य की वजह से उसने आखिरकार मुसीबत के वक्त से पार पा लिया। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड पेशेंस ही इवेंचुअली, आखिरकार, गोड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम। मैंने 5 मिनट के अंदर 2 किलो आम खा लिए। क्या आपको विश्वास हो सकता है? आई गो थ्रू 2 kg ऑफ मैंगोज विद इन 5 मिनट्स। कैन यू बिलीव इट? अब है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से उभरना। टू रिकवर फ्रॉम ए बैड एक्सपीरियंस। इस बीमारी से उभरने में आपको 1 सप्ताह लगेगा। इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर या फिर टू रिकवर दिस इलनेस। मैं अपनी बेकार परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा अपसेट हूँ। चिंता मत करिए, समय के साथ मैं रिकवर कर लूँगा, यानी कि उभर जाऊँगा। आई एम लिटिल अपसेट, यहाँ लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, थोड़ा सा। ड्यू टू माई पैथेटिक परफॉर्मेंस, डोंट वरी, I'll get over with time. Now get out. किसी को निकलने के लिए कहना, उजागर होना या ज्ञान में आना, टू बिकम नॉन, और या फिर बाहर निकलना, टू गेट आउट, टू इंजॉय और रिलैक्स। आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। यू गेट आउट ऑफ माई हाउस। इसको यहाँ से बाहर निकालो। गेट हिम आउट ऑफ हियर। ये खबर कल आई, तब से लोग उसे देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। द न्यूज गोट आउट यस्टरडे। सिंस देन पीपल आर बीइंग क्रेजी टू सी हिम। मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। आई लव गेटिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। इन दिनों मैं आजकल एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। These days आई एम वर्किंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट। इन दिनों मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ड्यू टू विच आई एम नॉट गेटिंग आउट, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ।
गेट अवे फ्रॉम, किसी व्यक्ति या चीज़ से बचना। टू एस्केप फ्रॉम ए पर्सन और थिंग, मैं किसी तरह से पुलिस से बचा। आई सम हाउ गोट अवे फ्रॉम द पुलिस, मेरा कुत्ता लास्ट वीक इस दुनिया से चला गया, मतलब मर गया। मैं इस दुख से दूर या बच नहीं पा रहा हूँ। माई डॉग डाइड लास्ट वीक, आई एम नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस पेन। गेट ऑन विथ, टू मैनेज यानी कि संभालना, वो इस सिचुएशन यानी कि परिस्थिति को मैनेज कर सकता है। ही कैन मैनेज दिस सिचुएशन, ही कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। गेट ऑन का मतलब है मैनेज करना या संभालना। मैं आपके साथ मैनेज नहीं कर सकता, मैं आपके साथ तालमेल नहीं बिठा सकता, इसका मतलब ये है क्योंकि आप म्यूजिक से नफरत करते हैं और मैं गिटार बजाना बहुत पसंद करता हूँ। आई कांट गेट ऑन विद यू, मैं तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बिठा सकता, बिकॉज यू हेट म्यूजिक, तुम म्यूजिक से नफरत करते हो। एंड आई लव प्लेइंग गिटार, और मुझे गिटार बजाना पसंद है। गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, टू थ्रो या टू गिव अवे। मैं अपनी कार से बस पीछा छुड़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी है और अक्सर इसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई कार बिकॉज इट्स प्रिटी ओल्ड, प्रिटी का मतलब यह काफ़ी पुरानी है। एंड डिमांड्स रिपेयरिंग क्वाइट ऑफन, और इसे मरम्मत की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप अपने नकारात्मक रवैये को छोड़िए, केवल तभी आप इस तथाकथित कठिन परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। फर्स्ट यू गेट रिड ऑफ योर निगेटिव एटीट्यूड, देन ओनली यू कैन पास दिस सो कोल्ड टफ एग्जाम। तो गेट इनटू का मतलब होता है शामिल होना, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं यूट्यूब वीडियोस में लग गया, यानी कि बनाने में जुट गया। द मोमेंट आई रीच्ड होम आई गोट इनटू यूट्यूब वीडियोस। आप बेवजह इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं? वाई आर यू अननेसेसरीली गेटिंग इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट? गेट एट, बिना कहे बताने की कोशिश करना। टू ट्राई टू से समथिंग इनडायरेक्टली, या फिर बार बार आलोचना करना या पीछे पड़ना। टू क्रिटिसाइज रिपीटेडली, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वट आर यू गेटिंग एट, वो कुछ कहना चाह रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। ही इज गेटिंग एट समथिंग दैट वी आरंट एबल टू अंडरस्टैंड। तो गेटिंग एट का मतलब समझ पाना। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, यहाँ क्यों आना चाहिए, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, आप तो मेरी बुराई क्यों किए जा रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एट मी, तो यहाँ पे क्यों आप ऐड कर लें। मेरा दोस्त तो मूवी के पीछे ही पड़ गया, जबकि मुझे तो मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो ठीक ना हो। माई फ्रेंड गोट एट द मूवी वेयर एज आई डिडंट फाइंड एनीथिंग नॉट अप टू द मार्क। तो गॉट एट का मतलब पीछे पड़ गया, और फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट है हमारी गेट डाउन टू समथिंग, यानी कि कुछ करना शुरू करना। टू बिगिन टू डू समथिंग, टू गिव सीरियस अटेंशन टू समथिंग, किसी गंभीर विषय पर बात करना। आओ जरा बिजनेस की बातें करें। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मुझे 9 बजे काम पर लगना अच्छा लगता है। आई लाइक टू गेट डाउन टू वर्क बाय 19। आई होप कि ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।